Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter that means unit 3, part 10. Today's topic, valency and some questions. Valency, that means valence electron and some questions based on it. So first define valency and then some elements of different valencies. वैलेंसी क्या है? हम जानते हैं कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है था उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है आउटर सेल का, वो इसका वैलेंसी। सपोज दैट कि सोडियम, ठीक, 11 तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या है इसका भाई आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन 1 है। मान के 1 2 3 सेल, इसमें 3 सेल कंसीडर कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही कंसेप्ट आपको दिया है। Periodicity of valence or oxidation states. Valence is the most characteristic property of the elements and can be understood in terms of their electronic configuration. ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये हमको डिस्कस करना है। The electron present in the outermost shell of an atom are called valence electron. जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम लोग। And the number of these electrons determine the valence or valency of the atom. और इसी को हम वैलेंसी के टर्म में जानते हैं। It is because of the reason that the outermost shell is also called the valence cell. जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कर दिया गया। Of the atom and the orbitals present in the valence cell is called valence orbitals. ऑर्बिटल्स क्या है? sp_d है, सोडियम का है तो 1s2 2s2 2p 6 and 3s1 11 एटॉमिक नंबर 2 4 and 6 10 हो गया 11। तो लास्ट का क्या है 1, इसी का आपको इलेक्ट्रॉन हो गया। यही कंसेप्ट क्या कि वैलेंस से जो आपका वैलेंस ऑर्बिटल की तरफ भी हम इसको जानते हैं। इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट दैट इज ब्लॉक p block elements, the valence of the atom generally equal to the number of electron s and p block elements are equal to 8 minus number of the valence electron. कंसेप्ट क्या है? आप ये बताया जा रहा है कि आउटर सेल में if number of electron in outer cell 4 1 2 3 एंड 4 अगर है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का। बट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ग्रेटर है तो हम लोग लिखेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। इसे मान लो क्लोरीन का है, सपोज दैट क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 हो गया तो इसका हो गया बेटा 2 8 7 17 हो गया। तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या है 4 से ग्रेटर है, तो जब 4 से ग्रेटर है तो कंसेप्ट दिया गया है कि 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, जिसको वैलेंसी आपकी 1 होगी। तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जिसको हम नॉन मेटल के फॉर्म में रखते हैं, जब जो नंबर है जो वैलेंसी दिख रहा है यहाँ पे तो 1 की अगर जनरली देखा जाए तो क्या होगा 7 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1, जो हमारे नॉन मेटल को इंडिकेट करने लगता है। यानी एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी लोग क्या बताते हैं कि क्लोराइड की इस बार माइनस चार्ज हो जाते हैं, क्लोराइड है ऑक्सीजन का माइनस ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये कंसेप्ट हमको इंडिकेट करने लगता है। फिर वैलेंसी का मीनिंग होता है कभी पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट नहीं होता है, वो तो आयन के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो वैलेंसी जो होता है उस एलिमेंट का आउटर से जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको 8 माइनस इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो हमको इंडिकेट हो जाएगा। तो इसको एक कंसेप्ट हमारा बनाते हैं कि मैक्सिमम कोवैलेंसी एलिमेंट जो होता है वो मैक्सिमम कितना वैलेंसी रख सकता है। तो मैक्सिमम ये बताया गया कि आउटर से जितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है
तो मैक्सिमम तो 8 ही होते हैं जो इनर्ट के मान लिए जाते हैं, यानी 7 तो 7। तो यही कंसेप्ट कर दिया गया ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप का 1, सेकंड ग्रुप का 13 है यानी आउटर से 3 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ग्रुप 13 ग्रुप का हो गया। 14 है 4 ग्रुप यानी 14, इसकी बैलेंस 4 हो गई, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 यानी इनर्ट है, इसकी बैलेंस 0 मानी जाती है, इनर्ट गैस माना जाता है। अब आ गया बैलेंस बेटा 1 2 3 4 यानी 4 तक है तो 4 हो गया। 4 से इवन जब हो रहा है जैसे 15 है आपका तो 15 के काट क्या मिलेगा आपको 15 फास्फोरस है 2 8 5 8 माइनस 5 इक्वल 3 5 तो क्या है ग्रेटर है तो इसलिए अपनी बैलेंस 3 एंड 5 इंडिकेट है यानी मिनिमम 3 है मैक्सिमम 5 हो गया। सल्फर का जो सल्फर 16 ग्रुप 16 का एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन के फॉर्म का है ठीक है जो 2 6 आउटर से 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 6 हो गया और मिनिमम क्या होगा 8 माइनस 6 2 हो गया। ये आपका हाइड्रोजन फैमिली का है 17 7 मैक्सिमम हो गया और 8 माइनस 7 2 1 हो गया ये आपका इंडिकेट किया गया। तो बैलेंसिंग का कांसेप्ट ये बताया गया आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज कॉल्ड बैलेंस। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 देन इज बैलेंसिंग 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आपका इंडिकेट किया ठीक है वेरिएशन अलॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग उनकी कैसे चेंज हो रहा है ये आपका हमने कुछ कंपाउंड को इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे तो आपका ये आपका ग्रुप इंडिकेट हो रहा है और इस साइड पे आपका पीरियड इंडिकेट किया है। फार्मूला हाइड्राइड को कंसीडर किया गया तो ये हाइड्रोजन को हाइड्राइड में हाइड्रोजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जब जो पॉजिटिव चार्ज में होगा जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन जनरल फॉर्म बट हाइड्रोजन जब निगेटिव फॉर्म में होगा तो अपने से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा वो गेन कर लेगा उस समय इसको कहते हैं हाइड्राइड तो अभी हाइड्राइड के फॉर्म में आपको लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड रुबिडियम हाइड्राइड इसकी बैलेंसी 1। इसी तरह से कार्बन के साइड कार्बन और मीथेन का कांसेप्ट बन गया ठीक है कार्बन हाइड्राइड जो आपका कार्बन बैलेंसी के हिसाब से आपको लिखा गया जो एक जनरल फॉर्म का मीथेन का सिलिकॉन टेट्रा हाइड्राइड गैलियम हाइड्राइड ठीक है ये आपका NH3 है नाइट्रोजन का हाइड्राइड है तो जिसको हम जनरल फॉर्म क्या है अमोनिया इसकी बैलेंसी यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन का 1 है या H2O के फॉर्म है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन का 2 है हाइड्रोजन का 1 है ठीक है EHF हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन 1 है फ्लोराइड भी 1 है ठीक है तो यहाँ पर EHF में क्या है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन के फॉर्म में यानी एक हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में और फ्लोराइड क्या है फ्लोरीन जो आपका 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इसलिए इसको हाइड्राइड के फॉर्म में है तो इसलिए आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड तो ये आपका कंसेप्ट जो है कुछ कंपाउंड को इंडिकेट किया गया ठीक। अब आते हैं फार्मूला ऑफ ऑक्साइड 2 इसकी बैलेंसी 2 के कंसेप्ट है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की बैलेंस क्या है 2 होती है तो लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड रुबिडियम ऑक्साइड सीजियम ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ये सब इसके फार्मूले के बारे में कुछ कंपाउंड आपको गिवन है। वेरिएशन विदिन ग्रुप में क्या है का when we move down the group number of valence electron remain the same so all the elements in a group exhibit the same balance। एक ग्रुप में जाने पर क्या कंसेप्ट है हमारा कि नंबर ऑफ सेल हमारे वही रहते हैं ठीक है नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं ठीक है फर्स्ट सेल है ये आपका 2 सेल हो गया ये आपका 3 सेल हो गया तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है चेंजेस होते हैं इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका सेम होता है इसलिए सेम ग्रुप का एलिमेंट हो जाते हैं यही कंसेप्ट दे रहा है यहाँ पे all element in group exhibit the same values for example all elements are group first alkali metals क्या है lithium sodium potassium rubidium cesium and so on have the valence
1, while all the elements of group second alkali earth metals यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रू है, इसे आपका सेकेंड ग्रुप का माना जाता है। यही आपका सेट हो गया, यानी ग्रुप में हम मूव करेंगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल सेम ग्रुप, इसलिए कहा जाता है उसको सेम ग्रुप कहते हैं। नोबल गैस प्रेजेंट ग्रुप 18 और 0 वैल्यू। नोबल गैस स्पेशल ग्रुप दे दिया गया 18 ग्रुप को, जिसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या, इनका आउटर सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी अब इनको किसी से कोई रिएक्शन करने कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। दैट मींस देयर वैलेंस इज 0 सिंस these एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, यानी जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो किसी टाइप से बॉन्ड नहीं बनाते। अब जो है कुछ पॉइंट्स है जो हमारे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप जो एलिमेंट्स है, उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मेंबर अदर ग्रुप के एलिमेंट से एक सिमिलरिटी बिहेव करते हैं, एक जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है डायगोनल रिलेशन नाम दिया गया है। फिर आप एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट जो है उनका एक अपने ही ग्रुप से क्या डिफरेंट। जैसे मान लो एक फैमिली, इसमें पेरेंट्स हैं 4, उसके चिल्ड्रेन हैं 4 बच्चे, तो श्योर होगा कि उसमें से एक का ऐसा बिहेव होगा कि थोड़ा डिफरेंट होगा 3 से, या 2 होंगे तो जरूर डिफरेंस होगा। तो इसी तरह से कुछ एलिमेंट को जब डिस्कस किया गया, देखा कि अपने ही फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट जो आपका उसका बिहेव कुछ और मिला, और अदर के जो एलिमेंट है उसी फैमिली के उनका बिहेव कुछ और मिला। फिर अदर ग्रुप के एलिमेंट्स जब चेंज कर रहे हैं तो उनका और फर्स्ट कुछ मैच करने लगा, कुछ व्यवहार मिलने लगा। इस कांसेप्ट को नाम दिया गया डायगोनल रिलेशनशिप। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप फर्स्ट लिथियम एंड ग्रुप सेकंड बेरिलियम एंड ग्रुप 13 17 यानी 13 to 7 13 14 15 16 17 boron to chlorine differ in many respects from the other member of the respective group. For example, lithium unlike other alkali metals and beryllium unlike other, यानी लिथियम का व्यवहार अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से अलग है, बेरिलियम अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से अलग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल आर कंपाउंड्स व्हिच हैव significant covalent character. The other members of this group predominantly are ionic compound. क्या मतलब, आप फर्स्ट मेंबर जो कोवैलेंट बिहेव कर रहा है, कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है, और अदर जो एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड बनाने लगे। It has been observed, ऐसा पाया गया, some element of the second period show similarity with the element of the third period plus diagonally to each other through belong to different, ठीक है। लिथियम फॉर एग्जांपल, लिथियम रिसेंबल मैग्नीशियम, लिथियम का बिहेव मैग्नीशियम से मिल गया ग्रुप सेकंड, एंड बेरिलियम का भी है एल्युमिनियम से मिल गया। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एक व्यवहार मिलता गया, और इस कंसेप्ट को नाम दे दिया डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप किस कैसे एलिमेंट मिलेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट मिलेंगे आपको। यहाँ पर इंडिकेट हमने किया है कि ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड एंड अदर 13 14 15 16 17 हम कुछ का इंडिकेट किया है। तो क्या बोले, ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड को जो एलिमेंट है। तो लिथियम का भी है मैग्नीशियम से मिल गया, बेरिलियम का भी है एल्युमिनियम, बोरान का, सिलिकॉन, कार्बन का, ऐसे अदर जो एलिमेंट मिलता गया। तो इस कांसेप्ट को नाम दिया गया डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन बताया गया, द मेन रीजन ऑफ द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इन द S and P block elements are compounds to the other members of the same group are pre-assembly. It's that means कहने का मतलब यह है कि जो आपका कंसेप्ट बन रहा है इसका एक रीजन दिया गया, फर्स्ट स्मॉल साइज,
भाई इसका इसके कंपेरिजन का साइज इस्तेमाल हो गया। लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज और रेडियस का रेशियो जो पाया गया स्टडी करके ये क्या पॉइंट दिया गया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाया गया एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सबसे इंपॉर्टेंट डी ऑर्बिटल्स जो है इसमें भी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। तो ऐसे एलिमेंट जो पाए गए जिसमें डी ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है, यानी डी ऑर्बिटल उसमें है ही नहीं। आप लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखो, थर्ड लिथियम का क्या मिलेगा 1s2 2s1 मिलेगा। मैग्नीशियम का क्या है 12 है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s मिलेगा। इस तरह से आपका डी ऑर्बिटल कहीं नहीं मिला, ये कांसेप्ट हो गया। स्मॉल साइज छोटा इनका है, ठीक है। और क्या लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस जो एक फैक्टर है, ये तो चार्ज होगा, रेडियस क्या होगा तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड है इसका। इसलिए कह रहा है कि इनका जो ऐसे एलिमेंट है कि ये जो रेशियो है इनका लार्ज पाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई गई। तो ये इसका रीजन दिया गया, जिसमें से क्या दिया गया कि ऐसे एलिमेंट जो इंडिकेट हो रहे हैं यहाँ पे ये हमारा डायगोनली रिलेशनशिप है। इसका रीजन आप ये पॉइंट इंडिकेट कर दीजिएगा, सब कम। कुछ क्वेश्चंस हैं। Consider the following elements: beryllium, chlorine, potassium, and calcium. Select the elements having one electron in the outermost. फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि आप बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो कांसेप्ट है, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द outermost सेल। तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। और देखो आउटर सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेरिलियम होगा नहीं, क्लोरीन 17 ग्रुप का 7 इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम आपका ये भी आपका सेकंड ग्रुप का 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बचा है पोटेशियम, देख लो पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या हो गया एंड 3p और 10 12 और 12 15। अब इसके बाद आपका आ जाएगा 3s 3p, इसके बाद 4s आ जाएगा। तो 4s पे क्या मिलेगा आपको 1 इलेक्ट्रॉन होगा। या इसके फॉर्मूले लिख सकते हो इसका 2 8 8 1 4 बड़े ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटर से तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन ये आपका, यही आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है। सेकंड, सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप का दैट मीनिंग है आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 2 होगा तभी आपका सेम ग्रुप का, 3 होगा तभी सेम ग्रुप का होगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपको इस बिल्कुल क्लियर है। कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम एंड कैल्शियम आपका सेम ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। Write the formula and nature of the compounds formed when the elements A react with an element X. X क्या एक अननोन एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये डिसाइड करना है कि फार्मूले में X है क्या, X की वैलेंसी क्या है। तो X की यहाँ लिखा है 287, आउटर से 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैलेंसी हम करते हैं 8 - 7 = 1, यानी X की वैलेंसी हमारा 1 क्लियर हो गया। फार्मूला एंड नेचर ऑफ द कंपाउंड पोटेशियम, ए दैट इज पोटेशियम, ए की वैलेंसी क्या है 1 आपको लर्न होगा, एंड X की वैलेंसी डिसाइड हो गया यहाँ से, तो X ये आपका कंपाउंड हो गया, ठीक। अब आप ये डिसाइड करना है उसका नेचर क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। तो कोवैलेंट आयनिक क्लास में आप स्टडी किए होंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका KX कंपाउंड मिला, आपको आयनिक कंपाउंड मिला, यानी इलेक्ट्रो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसको क्या बनाएंगे हम, तो पोटेशियम आउटर से क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 8 1 प्लस X 2 8 7, ये यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, जैसे आप स्टडी किए होंगे, ठीक है।
1 2 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या इसको ट्रांसफर कर देगा, ये आपका K ये प्लस हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया। इस तरह से कंपाउंड आपका बना, जिसका सोल्यूशन है इंडिकेटिव। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको दिया गया, फ्लूइड रिलेटेड के फॉर्म में आपको इंडिकेट किया गया कैसे इसको बनाएंगे। नेक्स्ट, राइट द जनरल फार्मूला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SEDF। क्वेश्चन के फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि SEDF जो ब्लॉक एलिमेंट है उनका एक जनरल फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये आपको शुरू में ही बताया गया SEDF ब्लॉक के अकॉर्डिंग। तो S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, P ब्लॉक का है NS2 NP 1 2 6 यानी इलेक्ट्रॉन जो 1 2 6 तक है। D ब्लॉक एलिमेंट N-1 D 1 2 10 NS 0 2 0 भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए इसको इंडिकेट किया गया है। F ब्लॉक एलिमेंट क्या है N-2 F 0 to 14 है, N-1 D 0 to 0 से 2 तक, 0 है 1 है 2 है NS2। तो ये आपके F ब्लॉक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे इस टाइप के, इसको लास्ट जो है उसका सेल ये कन्वर्जन में आपको इसको कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक या D ब्लॉक और E ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई among the following isoelectronic species। isoelectronic species पिछले लेक्चर में स्टडी किए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, आप देखो पोटेशियम 18 19 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया 18 हो गया, कैल्शियम 20 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया 18 हो गया, क्लोराइड Cl 17 1 इलेक्ट्रॉन गेन 18 हो गया। ठीक, तो ये कंसेप्ट जो है आपका क्लोराइड है एंड यस जो आपका है सल्फाइड 16 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया 18। ठीक है, तो सभी जो कंसेप्ट है आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, हमें कंसेप्ट में क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो आपको ये बताया गया होगा, तो जिसका न्यूक्लियस चार्ज जितना ही लार्ज होगा वह उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाने के लिए क्या कंसेप्ट, जो सबसे बड़ा होगा पहले लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग सल्फर क्लोरीन ये आपका फर्स्ट आपका टर्म होगा। ठीक, आयनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई, सेम प्रोसेस आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, सेम प्रोसेस को उसी के फॉर्म में कैल्शियम है पोटेशियम है क्लोराइड है सल्फाइड सल्फर के फॉर्म। करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, the correct sequence will show decreasing order of the ionic radii of the elements। आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स क्या है, जो सबसे लार्ज होगा पहले लिखेंगे एंड देन। ठीक है, तो ये ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम। देखो ये है आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। ठीक है, कंसेप्ट का न्यूक्लियस चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन जहाँ जितना ही चार्ज लार्ज है साइज क्या होगा, नहीं छोटा होगा, जो आपको पहले बताया गया है। तो इस तरह से ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा राइट सीक्वेंस है। करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट का जो है आयन फॉर्म जो है उसको रेडियस दिया गया है, उसको अरेंज करना है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर सल्फाइड, नेगेटिव चार्ज सल्फाइड है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन 18 एंड 18 सब में आपको
इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस चार्ज एटॉमिक नंबर जिसका जितना ही लार्ज होगा उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज आपका उतना ही छोटा होगा। इस कंसेप्ट में जो आपका आयनिक रेडियाई है, मतलब जो रेडियाई है उतना ही आपका छोटा होगा। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में देना है तो सबसे छोटा फर्स्ट लिखेंगे एंड देन लार्ज एंड देन आल्सो लार्ज। ये आपका कैल्शियम, पोटेशियम एंड सल्फाइड आयन का करेक्ट। Which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? Lowest ionization enthalpy, ionization energy बताना है। तो आपका कंसेप्ट है नंबर ऑफ सेल जितना ही लार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होगा, नहीं लो होगा, कम होगा। आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्वांटम नंबर 2 यानी सेल 2 यूज हुआ है। यहाँ भी आपका 2 सेल है, यहाँ क्या है 3 सेल यूज हुआ है। तो साइज क्या होगा, लार्ज हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका सेट आपका कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन से राज किया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये तो हमारा एक ट्रेंड है जनरल फॉर्म एलिमेंट का। आपको बताया गया होगा कि कार्बन की बात होना चाहिए था, लेकिन आपको स्टडी किया गया है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन तो आयनाइजेशन एनर्जी का आपको डिस्कस करके बताया गया था, उसी के कॉन्सेप्ट बताया। तो करेक्ट आंसर दिस। Which of the following orders about ionization energy is correct? आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये कंसेप्ट है क्वेश्चन की मैंने यहाँ से कार्बन का रिमूव कर दिया गया है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इस कंसेप्ट के कार्डियोलॉजी जो हमारा सुंदर फॉर्म का है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कंसेप्ट क्या बोला, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, यानी ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से क्या है, कम है, एंड क्लोरीन नाइट्रोजन से लार्ज है। ये आपका कंसेप्ट आपको बन गया कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपका कंसेप्ट आपका राइट है। तो आप क्वेश्चन के कार्ड आपका सी ऑप्शन आपका राइट। तो जो भी क्वेश्चन बेस्ड आयनाइजेशन एनर्जी पर ठीक है, इस तरह सम क्वेश्चन के आपके थे तो आप इसको सॉल्व करिएगा, स्टडी कीजिएगा। अदर क्वेश्चन भी यू विल ट्राई। थैंक्स।